मीरा दिखाने वाली है आर्यवर्धन को एक नया रास्ता जिसके बारे में आर्या ने अभी तक सोचा भी नहीं था। या कह लीजिए कि मीरा हर बार की तरह एक बार फिर से आर्यवर्धन को मैनिपुलेट करने वाली है और न जाने क्यों आर्यवर्धन लाख बार ये प्रूव हो चुका है कि मीरा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी वो हर बार उसकी बातों पर भरोसा करता है और उसके सजेशंस मानता है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि चरण को लेकर के मीरा आर्यवर्धन को बहुत ज्यादा भड़काने वाली है। आखिर क्या होगा शो के आने वाले एपिसोड में, चलिए बताते हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आर्यवर्धन के दिमाग में, उसके जहन में मीरा ऐसी ऐसी बातें बिठा देने वाली है जिसका कोई कनेक्शन आर्यवर्धन के एक्चुअल लाइफ में है नहीं। इधर आप देखेंगे कि आर्यवर्धन को वो इतना ज्यादा भड़काएगी चरण के खिलाफ कि आर्यवर्धन भी मीरा की बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब तक के एपिसोड में आप देख रहे हैं कि जो चरण है, यानी कि जो यशवर्धन है, जिसे अपनी पहचान अभी मालूम नहीं है, वो अनु के करीब तो आ चुका है। उसे अपनी बहन मानता है, ठीक वैसे जैसे कि राजनंदिनी को वो दीदी बोला करता था। और दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे गायत्री के भी बेहद क्लोज आ जाएगा चरण, और गायत्री भी चरण का बेहद ख्याल रखेगी। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मानसी बहुत ज्यादा गुस्से में देखती हुई नजर आएगी इन सबको, जब यहाँ पर हर्ष को रियलाइज होगा कि उसने चरण को घर से निकाल कर कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। दरअसल जब सिद्धि माता आएंगी घर पर चरण को छोड़ने के लिए, तब वो जमकर सबकी क्लास लगाते हुए कहेंगी कि माता रानी ने तुझे एक काम दिया था गायत्री, तो उससे वो काम भी ठीक से नहीं हुआ। इस लड़के को तेरे पास छोड़कर गई थी मैं रखने के लिए, तूने इस लड़के को रखा नहीं। तभी गायत्री गुस्से में कहती है, इसको घर से बाहर किसने निकाला? हर्षवर्धन कहता है, मां मैंने, क्योंकि इसने आपको चोट पहुंचाई थी। अब यहाँ पर हर्षवर्धन को समझाएगी गायत्री और उसे ये एहसास करवाएगी कि उसने चरण जैसे इंसान को निकालकर कितनी बड़ी गलती की है। चरण को अब रियलाइज माफ कीजिएगा, हर्ष को अब रियलाइज होगा और वो माफी मांगेगा, जिस पर मानसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। इधर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। झेंडे को गायत्री माँ ने यह टास्क दिया था कि चरण की असलियत पहचाननी है तो उसके लिए छानबीन करनी होगी, और अब बातों ही बातों में चरण के बारे में झेंडे के हाथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन लगेगी जिसे सुनकर आर्या का पूरा जो अस्तित्व है वो गड़बड़ा जाने वाला है। झेंडे आर्यवर्धन को कॉल करके बताएगा कि ये जो चरण है कोई और नहीं, ये यशवर्धन ही है। हमारा शक सही था, ये तुम्हारा सालों पुराना खोया हुआ भाई ही है, जो कि गायत्री माँ का बेटा है। और जो हम सोच रहे थे ये वही है, ये खोया हुआ तुम्हारा भाई है। लेकिन अभी हर्षवर्धन या फिर किसी और को भी यहाँ पर कुछ बताने नहीं वाले हैं आर्य और झेंडे। लेकिन ऐसा क्यों? अब जब ये बात क्लियर हो चुकी है कि चरण ही आर्या का खोया हुआ भाई है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से झेंडे और आर्या सच सबके सामने आने नहीं दे रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। जरूर कोई पुरानी कड़ी ऐसी जुड़ी है झेंडे, आर्या और यश की, जिसकी वजह से वो चरण को क्लियर आउट आने नहीं देंगे अपने घर पर एज अ उनका खोया हुआ भाई। इधर मीरा जब से चरण को ज्वाइन करवाई है ऑफिस, तब से वो बहुत ज्यादा अनु पर भड़क रही है। अब हद तो तब हो जाएगी जब अनु के खिलाफ भड़काते हुए, उसके फैसले के खिलाफ बदलते हुए मीरा आर्य का प्रवोक करेगी और कहेगी, सॉरी टू से दिस सर, बट मुझे लगता है चरण जैसे इंसान को ऑफिस में रखना ठीक नहीं है। ऑफिस तो क्या, मैं तो कहती हूँ आप चरण जैसे इंसान को अपने घर पे भी मत रखिए। उन्हें जरूरत है किसी आश्रम की, आपको किसी आश्रम में उन्हें छोड़कर आना चाहिए। मुझे लगता है घर पर रखना उन्हें बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब आर्यवर्धन के दिमाग में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घर कर जाएगा। अब ऐसे में जब अनु के सामने ये ऑफर रखा जाएगा तो डेफिनेटली अनु तो नाराज होगी ही।
लेकिन सवाल ये है कि क्या आर्यवर्धन अपने ही भाई को अनाथ आश्रम में छोड़ जाने के लिए मान जाएगा और मीरा की ये राय मानेगा? आप सभी को क्या लगता है, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।